आज हम समस्त देवताओं को ये मिष्ठान खिलाएंगे। हमें तो गणेश जी के प्रिय ये मोदक बहुत प्रिय हैं, परंतु इतने प्रसन्नता पूर्वक ये स्वादिष्ट मिष्ठान वितरण करने का कारण क्या है देवऋषि? कारण है नंदी, आज का दिवस अविस्मरणीय है। आज हमें अप्रतिम आनंद की प्राप्ति हुई है। आज हम इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं कि समस्त संसार एवं तीनों लोकों में ये प्रसाद का वितरण करेंगे। जय शिव शंभो, हर हर महादेव, त्रिदेवों की जय हो। महादेव, इस मिष्ठान को ग्रहण कीजिए। माते, कृपा करके इस मिष्ठान को स्वीकार कीजिए। धन्यवाद माते। नारायण नारायण। प्रभु, प्रभु, इस मिष्ठान को स्वीकार कीजिए और साथ ही साथ हमारा प्रणाम और धन्यवाद भी। आज जो धरती पर हुआ उसका श्रेय केवल हमें नहीं, आपको भी जाता है। हमें प्रभु अर्थात? आपके प्रसन्नता पूर्वक किए गए भक्ति गीत और नृत्य को भी श्रेय जाता है देवऋषि। प्रभु, यदि आपको हमारा भक्ति गीत और नृत्य पसंद आया हो तो आज हम वही भक्ति गीत गाएंगे, वैसा ही नृत्य करेंगे। कृपा करके आज्ञा दीजिए प्रभु। अपना मनोहर भक्ति गीत और नृत्य प्रस्तुत कर हम पर कृपा करें देवऋषि। अवश्य माते। हृदय की प्रसन्नता को व्यक्त करने का ऐसा स्वर्णिम अवसर हम अपने हाथों से कैसे जाने दे सकते हैं। आज हम वही भक्ति गीत गाएंगे एवं वैसा ही नृत्य करके आप समस्त देवताओं का आभार प्रकट करेंगे। आज्ञा दीजिए माते। देवऋषि, आपका ये चंचल और दयालु स्वभाव ही तो आपको अन्य देवताओं से भिन्न बनाता है। आपका इस प्रकार मग्न होकर नृत्य करना हमारी भक्त स्वाति एवं इंद्रेश्वर आपके अप्रतिम प्रेम को दर्शाता है। धन्य है आप और आपका ये प्रसन्नचित्त स्वभाव। नारायण नारायण। रंग में भंग डालना तो कोई देवी पौलमी से सीखे। इनका आगमन सदैव अनुचित समय पे होता है। किसी की प्रसन्नता इनसे सहन ही नहीं होती। क्यों देवी पौलमी? देवऋषि नारद, हम आपसे वार्ता करने नहीं आए, हमारा समय व्यर्थ ना करें। ओह, तो सभी देवी देवता एकत्रित होकर देवी संतोषी के साथ उत्सव मना रहे हैं।
महादेव, हम आपके पास समस्या के समाधान के लिए आए हैं। समाधान? हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए हम त्रिदेव से स्पष्टीकरण चाहते हैं। हम आपकी दुविधा दूर करने की पूरी चेष्टा करेंगे। ऐसा क्या प्रश्न है जिसने आपको इतना विचलित कर दिया देवराजेंद्र? विश्वास पर प्रश्न लगा है महादेव। हम आप त्रिदेवों से पूछना चाहते हैं कि क्या हमें ब्रह्मा जी द्वारा लिखित विधि के विधान पर विश्वास रखना चाहिए या नहीं। यदि उस पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए तो क्या उसे परिवर्तित करना उचित समझा जाएगा? क्या ऐसा करने से प्रकृति का संतुलन नहीं बिगड़ेगा? धृष्टता के लिए क्षमा चाहते हैं देवराजेंद्र, किंतु त्रिदेव से इस प्रकार प्रश्न करना कदाचित मर्यादा का उल्लंघन करना है। सत्य का ज्ञात करने की जिज्ञासा है हमें देव ऋषि, एवं सत्य ज्ञात करने के लिए प्रश्न करना हर एक का अधिकार है, मर्यादा का उल्लंघन नहीं। परंतु देवराज, ये तो त्रिदेव पर शंका करना है, और इन पर शंका करना इनका अपमान है। और हमारे साथ जो छल हुआ उसका क्या देवी संतोषी? हमने स्वयं चित्रगुप्त का लिखित आलेख देखा था जिसमें स्वाति और उसके शिशु की मृत्यु निश्चित थी। विधि के विधान को परिवर्तित करना, इसे क्या कहेंगी आप? देवराज और देवी पौलमी, जो त्रिकालदर्शी हैं और जिन्हें तीनों कालों का ज्ञान है, जिनके संकेत मात्र से सृष्टि का काल चक्र गतिमान रहता है, क्या उन्हें इस बात का भान नहीं है कि चित्रगुप्त के आलेख में क्या लिखा है? क्या विधि का विधान लिखने वाले त्रिदेव पर शंका उचित है? धैर्य रखिए। ये प्रश्न एक बार हमसे पहले भी पूछा गया था, है ना देवी पार्वती? जी प्रभु। इंद्रदेव, कदाचित आपको स्मरण नहीं है कि क्या हुआ था जब महादेव ने बालक मार्कंडे को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। हम आपको स्मरण करा देते हैं। जब ऋषि मृकंडू की पत्नी मरुदती को हमारे द्वारा वरदान मिला था कि उन्हें एक महान पुत्र की प्राप्ति होगी, किंतु ऋषि मृकंडू शिव साधना में लीन होकर ग्रस्त जीवन को भूल चुके थे, तब महादेव ने हमारे वरदान की रक्षा हेतु ऋषि मृकंडू को हठ साधना से विमुख होकर ग्रस्त जीवन में लौट जाने को कहा, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा वरदान फलीभूत हुआ एवं उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस तेजस्वी पुत्र का नाम मार्कंडे रखा गया। परंतु क्या? परंतु उस बालक के भाग्य का लेखा जोखा लेकर हम परम पूज्य पितामह ब्रह्मदेव के समक्ष गए। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माते। प्रभु, इस जटिल जन्म कुंडली को हमें सरलता से समझाने का प्रयास करें। ये अल्पायु बालक है, मात्र 16 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु निश्चित है। किंतु प्रभु, इतना अनर्थ क्यों? यही विधि का विधान है, जो नियति में निर्धारित है वो निर्धारित है। और ये अशुभ समाचार हमने ऋषि मृकंडू को जाके सुनाया था। उसके पश्चात कई बार हमने महादेव से प्रश्न करने का प्रयास किया कि त्रिकालदर्शी महादेव को ऋषि मृकंडू के पुत्र की इस नियति का संज्ञान क्यों नहीं है, क्यों उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया जब पुत्र की आयु अल्प है। किंतु हर बार देवों के देव महादेव ने हमें यही उत्तर दिया कि जिन बातों का उद्देश्य निर्धारित हो गया हो उस पर चर्चा करने की आवश्यकता ही क्या है। नियति निर्धारित हो चुकी है और समय आने पे सबको ये ज्ञात हो ही जाएगा। उसके पश्चात क्या हुआ महादेव? क्या यमराज ने समय आने पर उस बालक के प्राण हर लिए? देवी पौलमी, वो बालक जब 15 वर्ष की आयु में गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके घर लौटा
तो उसने अपने माता पिता को अत्यंत दुखी पाया। ऋषिवर, हमारे पुत्र को बचाने का कोई उपाय मिला क्या? कोई उपाय नहीं सूझ रहा। पता नहीं महादेव ने हमें वरदान ही क्यों दिया। जब हमारे पुत्र को अल्पायु ही बनाना था तो। पिताजी, आप लोग कितने दुखी क्यों हैं? हम अपने दुर्भाग्य से दुखी है पुत्र। 1 वर्ष पश्चात तुम्हारी मृत्यु विधाता द्वारा लिखित है। इसी चिंता में हम अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हैं। हमारा इकलौता पुत्र हमें कैसे छोड़ के जा सकता है? आप विचलित ना हो। जिस परमात्मा ने मुझे अल्पायु दी है, उसी ईश्वर से मैं आयुष्मान होने के लिए प्रार्थना करूंगा। भोलेनाथ हमारी अवश्य सुनेंगे। आप लोग मात्र मुझे आज्ञा दीजिए। उसके पश्चात मार्कंडे वन में तपस्या करने हेतु चले गए। वहां उन्होंने एक शिव मंत्र की रचना की और वहां से उन्होंने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और शिवलिंग के समक्ष मंत्रों का उच्चारण करना प्रारंभ किया। ये कार्य वो निरंतर करते रहे। देखते ही देखते 1 वर्ष बीत गया और मार्कंडे 16 वर्ष का हो गया और उसकी मृत्यु का समय निकट आ गया। उसकी तपस्या से सभी देवी देवता द्रवित हो उठे। इतना गुणवान और मेधावी बालक इतनी अल्प आयु में। स्वयं हमने भी परम पूज्य पितामह ब्रह्मदेव के समक्ष गुहार लगाए, किंतु जो नियति में निर्धारित है उसके समक्ष किसकी चलती है? परंतु उस बालक का क्या हुआ? यमराज मार्कंडे के प्राण हरने पहुंच गए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तुम्हारा प्रयास यदि ये है कि तुम्हारी आयु बढ़ जाए तो ये व्यर्थ है। तुम्हारी मृत्यु का निर्धारित समय परिवर्तित नहीं हो सकता। 16 वर्ष की आयु के पश्चात तुम्हारी जीवन का एक क्षण भी शेष नहीं रहेगा। तुम्हारी देह को प्राण त्यागना ही होगा। यमराज ने भी हार नहीं मानी। जब उन्होंने अपनी गदा उठा ली तो महादेव के साथ माता पार्वती वहां प्रकट हो गए। महादेव, आपने इन्हें बंदी क्यों बना लिया? यमराज को बंदी बना लिया?
किंतु महादेव, आपने ऐसा क्यों किया? यमराज तो अपना कार्य कर रहे थे। उनकी प्रशंसा करने की जगह आप उन पे क्रोधित हो गए। आप त्रिदेवों को अपने पद और शक्ति का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। आप अपनी सत्ता पर गर्व करते हुए किसी को भी बिना कारण दंडित नहीं कर सकते। देवराजेंद्र, देवी पौलमी, अभी महादेव से क्षमा मांगिए। शांत देवी पार्वती। अज्ञानता और अंधकार दोनों राजा के अवगुण हैं देवराजेंद्र। चाहे वो राजा मानवों का हो, असुरों का हो या देवताओं का। इसलिए आपका पूरी बात जानना आवश्यक है और इसके आगे की कथा हम स्वयं आपको बताते हैं और इसके पश्चात आपसे हम एक प्रश्न पूछेंगे। नथिंग टू वरी, वो बिल्कुल ठीक है। आप लोग अभी घर जा सकते हैं। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं? अभी तक उसको होश नहीं आया। देखिए, वो रिकवरी फेज में है। होश आने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा और जितना कम डिस्टर्ब होगी उतनी ही जल्दी होश में आएगी। जी डॉक्टर जी, हम में से कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा स्वाति को, लेकिन जब तक स्वाति को होश नहीं आ जाता हम यहीं बाहर ही इंतजार करेंगे उसको। स्वाति पुत्र ना हम में से सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। देखना, ऐसे चुटकी बजाते ही खड़ी हो जाएगी और सीधे जाके संतोषी माँ की आरती करेगी। भाई साहब, मैं क्या सोच रहा था कि जब तक स्वाति पुत्र को होश आए क्यों ना हम सब जाके रिसोर्ट पे फ्रेश हो आए। अब नहीं डीसी भाई साहब, अब हम लोग यहाँ से सीधे अपने घर में तो ही जाएंगे, अपने बहू और अपने पोते के साथ। इसका मतलब आपको पता नहीं चला कि बदोई की तरफ का कर्फ्यू कुछ दिनों के लिए बढ़ गया है। लेकिन उसे अचानक। हाँ, इसीलिए तो डैड बोल रहे हैं जब तक सारी सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती हम सब लोग एक साथ रिजॉर्ट में ही रहते हैं। डोंट वरी इंद्रेश, स्वाति अब बिल्कुल ठीक है और जैसे उसे होश आ जाएगा ना हम उसे भी रिजॉर्ट ले चलेंगे और तब तक नहीं जाने देंगे जब तक वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाती। इसके बाद मैं खुद चलूंगी तुम सबको बधोई छोड़ने। लेकिन अभी आप लोग जाइए और थोड़ा आराम कर लीजिए, हम हैं इधर स्वाति के पास। इंद्रेश, अपने आप को देखो, कितने थक गए हो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, ऊपर से पूरी रात नहीं सोए हो। थोड़ी देर फ्रेशन अप हो जाओ, फिर आ जाना अपनी स्वाति के पास। नहीं समझिए, धन्यवाद, लेकिन हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। आप सब जाइए, हम हैं। इंद्रेश, अगर तू बीमार पड़ गया तो स्वाति पुत्र का ख्याल कौन रखेगा? हाँ, चल जे छोड़। जिद हम नहीं कर रहे हैं चाचा जी, जिद आप कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं ना, हम यहीं रुकेंगे, आप लोग जाइए। चलो, ख्याल रखना अपना। चलो जी। सर, स्वाति को होश आ गया है।